राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस से दिग्गज नेता सचिन पायलट पर गांधी परिवार का भरोसा अब भी कायम है। देखा गया है साफ तौर पर कि किस तरह से सचिन पायलट को पार्टी का महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। सीडब्ल्यूसी में उन्हें एक बार फिर से जगह मिल चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर अब भी सवाल हर किसी के जहन में यही है कि सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की सियासत से उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में ये सच है? इसका जवाब अब सचिन पायलट ने एक बार फिर से दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को बखूबी संभालती हुई नजर आई हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आज के समय में अटकलें ये तेज हैं कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बार उन्हें प्रदेश की कमान नहीं सौंपी गई, जिसके बाद से वह नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनके कड़े तेवर देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, उनके मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी आलाकमान के लिए। फिलहाल ये तो बात हुई बीजेपी खेमे के बारे में। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कहा जा रहा है कि आलाकमान उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी में जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है तो क्या आपको भी साइडलाइन किया जा रहा है। सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी उन्हें हर बार अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आई है और अब भी जिम्मेदारी सौंप रही है। छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है पायलट को और पायलट लोकसभा चुनाव तक इस जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पायलट को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल देखा जाए तो सचिन पायलट ने साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी। सचिन पायलट ने यहाँ पर गहलोत के साथ सियासी जंग को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे बढ़ना है। उनका कहना रहा है कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की सलाह के अनुसार वे माफ करो भूल जाओ आगे बढ़ो के मंत्र के साथ वह राजस्थान में काम कर रहे हैं, क्योंकि अतीत में हुई चीजों के बारे में सोचते रहना उचित नहीं है। सचिन पायलट ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। पायलट के प्रभाव वाले जिलों में कांग्रेस सफलता हासिल करती हुई नजर आई है इन विधानसभा चुनाव में। दूसरी ही तरफ उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या पिछले 4-5 साल तक राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच चले सियासी झगड़े के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसका जवाब उनका रहा कि ऐसी बातें विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हम सब ने मिलकर लड़ा है, किसी भी नेताओं के बीच कोई झगड़ा नहीं है। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट ने यहाँ पर ये तमाम स्थितियां साफ कर दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जब सचिन पायलट को और भी अहम जिम्मेदारी मिलती है, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वह इन पर कितना खरा उतरते हैं। क्योंकि जब वह हिमाचल पहुंचे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिमाचल आया हूं, जीत दिलाकर ही जाऊंगा। लेकिन राजस्थान में देखा गया कि अपने गढ़ में वह जीत हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस का यहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, परंपरा यहां पर रंग लाती हुई नजर आई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सचिन पायलट के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रघु शर्मा साफ तौर पर कह चुके हैं कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है। तो आने वाले 5 सालों के बाद क्या सचिन पायलट को सीएम पद सौंपा जाएगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।